हेलो हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। तो हमने जो एक्सरसाइज हमारी 3.4 चल रही है उसी में हमने क्वेश्चन नंबर 16 to 22 करवाए हुए थे। तो आज हमारा जो नया क्वेश्चन है 23 नंबर है, तो उस पर बात करते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि 23 नंबर क्वेश्चन क्या करता है। तो 23 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक हाईवे के किनारे दो बिंदु ए व बी हैं। ठीक है, एक हाईवे जो है उसमें दो बिंदु ए व बी हैं, उनके बीच की दूरी 90 किलोमीटर है। ठीक है, कहता है कि एक कार बिंदु ए से, ठीक है, तथा एक कार बिंदु बी से समान समय पर चलती है और एक ही दिशा में चलने पर 9 घंटे बाद मिलती है, तथा विपरीत दिशा में चलने पर वह 9/7 घंटे बाद मिलती है। तो कहता है कि कारों की गतियां बताएं। ठीक है, तो चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर है, एक्सरसाइज नंबर हमारी 3.4 है, लिख लेना आपको है। एक्सरसाइज 3.4 है, क्वेश्चन नंबर 23 है। तो कहता है, तो यहाँ पे लिखना दो कारें हैं। तो माना पहली कार की चाल बराबर, क्या मान लिया आपने, x किलोमीटर पर घंटा, और दूसरी वाली की क्या मान लिया आपने, जब दूसरे वाले की बात होगी जाके तो क्या मान ली, y किलोमीटर पर घंटा। ठीक, ये मान लिया। अब कहता है कि एक ही दिशा में चलने पर कारों की चाल, जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो दूरी क्या होगी, कोई तेज भागेगी दूरी कम भागेगी तो दूरी क्या होगी, घटेगी, तो x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, दूरी घटेगी तो x माइनस वाई हो जाएगा। अब जो समय लगा हुआ है, तो समय कितना लगा हुआ उसके लिए, तो समय कितना लगा हुआ है, कहता है कि 9 घंटे बाद मिलती है, तो 9 हो गया। अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, सबसे पहले कहता है कि विपरीत दिशा में जा रही है, किस में जा रही है, विपरीत दिशा में। तो इसके लिए विपरीत दिशा के लिए क्या होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। या चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय। तो समय चाल कितना है, x माइनस वाई। दूरी कितनी है, सॉरी दूरी के लिए तो लिखा नहीं, दूरी क्या थी, ए व बी के बीच की दूरी। ठीक है, दूरी कुल जो दूरी थी, यहाँ से दूरी अगर लिखना चाहो तो दूरी कितनी थी, दूरी बराबर ए व बी के बीच की दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट शर्त में कहा है कि विपरीत दिशा में जब जा रही है, कहाँ जा रही है, एक ही दिशा में। तो एक ही दिशा में तो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 90, समय कितना लगा, 9, यहाँ से काट दिया तो कितना आया, 10। तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10। समीकरण नंबर 1। सेकेंड शर्त में क्या लिखोगे, विपरीत दिशा में चाल। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। समय कितना हो जाएगा, तो समय को लिख देना है। समय बराबर कितना लग रहा है, 9/7। दूरी टोटल कितनी है, वही जो लगी थी, कितनी, 90। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चाल बराबर, चाल कितनी है, x प्लस वाई। दूरी कितनी है, 90, कितना हो जाएगा, बट्टे इंटू 7 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, 90। मतलब जब सॉल्व करोगे यहाँ से तो x प्लस का y बराबर कितना मिला, 10 सबसे 70। समीकरण नंबर, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और वहाँ पे 2 है। तो लिखना है कि समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो यहाँ से समीकरण x माइनस वाई बराबर कितना है, 10। दूसरा क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 70। ठीक, ये समीकरण नंबर आपके पास 1 है और ये है 2। क्या करेंगे, जोड़ने पर इसको सॉल्व करना है। तो x प्लस वाई, x माइनस वाई दोनों कट गए, तो 2x बराबर कितना आया, 80। तो x बराबर यहाँ से कितना आ गया, 40। x बराबर कितना आया, 40, क्योंकि 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो 40 आ गया। तो यहाँ से x का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 आपके पास क्या है, समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर कितना, ओ
x माइनस वाई बराबर 10 दिया हुआ है, तो x माइनस का y बराबर कितना 10, तो x बराबर कितना है 40 माइनस का y बराबर कितना हो गया 10, या माइनस का y बराबर माइनस का 10 ओ नॉट 10 माइनस का 40। तो यहाँ से आप क्या देखोगे, यहाँ से आप देख रहे हो तो माइनस का y मिला और उधर क्या मिलेगा माइनस का 30, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना मिलेगा 30, y बराबर क्या मिलेगा 30 और x बराबर क्या मिला 40। अब कहता है कि पहली कार की चाल बता सकते हो, पहली कार क्या माना है x, दूसरी कार क्या माना है y। तो पहली कार के लिए जब बोलोगे तो यहाँ से पहली कार की चाल क्या हो जाएगी बता दो 40 किलोमीटर पर घंटा, और दूसरी कार की चाल क्या हो जाएगी, कार की चाल 30 किलोमीटर पर घंटा। आप बोल सकते हो ऐसा, ठीक, ऐसे कि जब भी बात अगर इस तरीके से आ रही है कि कोई एक कार है, पहली कार है दूसरी कार है, मान लिया एक ही दिशा में चाल है जो घट रही घटेगी, तो यहाँ से x माइनस वाई, समय कितना लग रहा है, दूरी कितनी है टोटल, समय चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्वेश्चन लगाया इस तरीके से, क्वेश्चन फर्स्ट है। सेकेंड शर्त में कह रहा है कि विपरीत दिशा में जा रही है, तो विपरीत दिशा में जाने पर समय कितना लग रहा है, दूरी कितनी है वही जो पहले दी हुई है, तो यहाँ से चाल बराबर दूरी बटे समय से क्वेश्चन नंबर सेकेंड आई। फर्स्ट सेकेंड को सॉल्व किया तो x का मान 40, y का मान क्या है 30। हमसे पूछ रहा था कारों की चाल बताइए, तो पहली कार की चाल x मानी है तो 40 किलोमीटर, दूसरी कार की चाल y मानी तो कितनी आ गई 30 किलोमीटर। तो ये हमारा इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो था 23 हमारा लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 24। कौन सा क्वेश्चन है 24। 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर में कहता है कि एक हाईवे पर दो बिंदु ए व बी हैं, ठीक है, जिनके बीच की दूरी 70 किलोमीटर है, ठीक है। फिर कह रहा है कि बिंदु ए से एक कार तथा एक बिंदु बी से, दूसरा वाला बिंदु है बी से एक कार समान समय पर चलती है, समय पर चलना प्रारंभ करती है। जब वे विपरीत दिशा में चलती हैं, जब वे एक ही दिशा में चलती हैं तो 7 घंटे बाद मिलती हैं, तथा जब वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। तो कारों की चाल बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे क्या कि माना पहली कार की चाल बराबर क्या मान लिया आपने x किलोमीटर पर घंटा, और यहाँ से जब आप दूसरी वाली की मानते हो तो आप क्या मानोगे, यहाँ से y किलोमीटर पर घंटा, ठीक। तो पहली कार की चाल क्या मानी आपने x किलोमीटर, तो दूसरे वाली की मानी y किलोमीटर। तो अब यहाँ से लिख देना है कि बिंदु a व b के बीच की दूरी यहाँ से कितनी है, बराबर 70 किलोमीटर है, ठीक है। और फिर आगे पढ़ा है, कह रहा है कि जब भी एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में, ये शर्त फर्स्ट हो जाएगी, फर्स्ट शर्त, क्योंकि कहता है फर्स्ट शर्त में कह रहा है कि एक ही दिशा में चलने पर कारों की चाल आपने क्या मानी x माइनस वाई, और समय क्या लगा तो उसके लिए, तो समय इसको पूरा करने में कितना लग रहा था 7 घंटा, ठीक है। अब यहाँ से चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल कितनी है x माइनस वाई, दूरी कितनी है 70, टाइम कितना लगा 7, काट दिया कितना है 10। तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर आप कितना लिख सकते हो 10। समीकरण नंबर कौन सा, फर्स्ट, ठीक। समीकरण नंबर कौन सा है, फर्स्ट। सेकेंड शर्त में यहीं से बताना है आपको कि सेकेंड शर्त में क्या कह रहा है कि विपरीत दिशा में चलने का, तो यहाँ से क्या लिखोगे, विपरीत दिशा में चलने पर कारों की चाल
कारों की चाल क्या हो जाएगी, एक्स प्लस का वाई। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स प्लस का वाई। अब यहाँ से एक्स प्लस वाई, समय कितना लगा उसके लिए देखना है। तो समय बराबर क्या लग रहा है, 1 घंटा। कितना लग रहा है, 1 घंटा। यही तो है कि समय कितना लग रहा है, 1 घंटा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, चाल बराबर, चाल कितनी है, एक्स प्लस वाई, और दूरी कितनी है 70, समय कितना लग रहा है 1 घंटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 70, समीकरण नंबर सेकेंड। और ये हमारा कहाँ पे समीकरण नंबर 1 और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। क्या करोगे, 1 व 2 को हल करने पर, ठीक, यहाँ से 1 व 2 को हल करने पर तो लिख देना है कि समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। तो समीकरण 1 हमारे पास है x माइनस का y बराबर कितना 10, समीकरण नंबर 1। दूसरा है x प्लस का y बराबर कितना 70, समीकरण नंबर 2। क्या करेंगे, जोड़ने पर काटेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो x x कितना हो जाएगा 2x, उधर कितना हो जाएगा 80, इससे कटेगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 40, x बराबर कितना आएगा 40। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो हमने माना कि समीकरण 1 में रख रहे हैं तो x का मान 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारे पास है x माइनस वाई बराबर कितना 10, उस तरफ ले जाओगे इसको तो ये हो जाएगा माइनस का 40 माइनस का y बराबर 10, तो माइनस का y बराबर कितना आएगा माइनस का 30, तो माइनस से माइनस कैंसिल तो y बराबर कितना आएगा 30, और x बराबर क्या मान मिला 40। यहाँ से बता सकते हो ना, पहली कार की चाल x बराबर कितनी आएगी, x बराबर 40 किलोमीटर पर घंटा, और दूसरी चाल की कार जो होगी उसकी चाल क्या आएगी 30 किलोमीटर पर घंटा, बता सकते हो बच्चे, ठीक। तो यहाँ से आपको लिखने के लिए वो दोबारा लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ नीचे जगह नहीं इसलिए मैंने लिखा है। तो आप पहली कार के लिए 40 किलोमीटर पर घंटा और दूसरी कार के लिए क्या लिखोगे 30 किलोमीटर पर घंटा। इस तरीके से आप इसको बताओगे, ठीक। फिर हमारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 24 था, सॉरी। ट्वेंटी फिफ्थ नंबर में कहा है कि एक हाईवे पर, फिर ठीक है वही क्वेश्चन है सेम कहता है कि एक हाईवे पर 2 स्थान ए व बी, ठीक है, उनके बीच की दूरी 80 किलोमीटर है, ठीक है। कह रहा है एक कार बिंदु ए से चलती है और दूसरी कार बिंदु बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। कह रहा है यदि एक ही दिशा में चलती है तो 8 घंटे बाद, तथा विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटा 20 मिनट का टाइम लेती है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखना है, माना पहली कार की चाल बराबर क्या मान लिया आपने x किलोमीटर पर घंटा, और दूसरी वाली जो कार है दूसरी कार की चाल क्या मानी आपने y किलोमीटर पर घंटा, ठीक है जी। और जो बिंदु हैं तो यहाँ से क्या लिखना है, बिंदु A व B के बीच की दूरी, A व B के बीच की दूरी बराबर क्या है, A व B के बीच की दूरी कितनी है 80 किलोमीटर, ठीक है। बिंदु A व B के बीच की दूरी कितनी है 80 किलोमीटर, और ठीक है। फर्स्ट शर्त में कह रहा है कि इतना कि एक ही दिशा में कारों की चाल बराबर क्या हो जाएगी, जो तुम्हें दी जाओ कारों की चाल क्या हो जाएगी, तो यहाँ एक ही दिशा में कारों की चाल क्या हो जाएगी x माइनस वाई, और समय क्या दिया हुआ उसको देखना है। तो समय तुम्हें दिया हुआ कितने घंटे बाद मिलती है, तो 8 घंटे बाद, 8 हो गया। तो यहाँ से अब क्या है कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, चाल तो x माइनस वाई है, दूरी कितनी है 80, समय कितना लगा 8, काट लिया 8 एकम 8, 8.80। तो यहाँ से क्या मिला जाके x माइनस वाई बराबर कितना 10, और समीकरण नंबर 1 हो गया।
सेकेंड शर्त में जब आप लिखोगे जाके चलोगे आगे तो क्या बताओगे कि विपरीत दिशा में, क्या विपरीत दिशा में कारों की चाल। तो विपरीत दिशा में कारों की चाल क्या हो जाएगी, दिया हुआ x + y और समय क्या लगा, समय लगा जाके 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, जब इसको तोड़ोगे जाके इसको जब ब्रेक करोगे जाके 1 घंटा 20 मिनट को इस जगह से ब्रेक करोगे जाके क्या हो जाएगा जाके 1 घंटा तो हो गया, मिनट को जब उसमें तोड़ोगे जाके किसमें, घंटे में, तो ये हो जाएगा 20/60 भाग दोगे ये ऐसे करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा जाके 1 + 1/3 मतलब कि 4/3। पूरा टोटल टाइम कितना है, 4/3। तो ये किसके बराबर होगा जाके 4/3 घंटे के। अब क्या होता है, 4 बराबर दूरी बटे समय, तो 4 क्या है x + y, दूरी कितनी थी 80। ठीक है, और समय कितना लग रहा है 4/3 घंटा, तो 4 3 ऊपर चला जाएगा, तो 4 एकम 4 ये हो जाएगा इतना। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x + y बराबर कितना 60। समीकरण नंबर कौन सा बन जाएगा, सेकेंड। ठीक, जब ये यहाँ से इतना बन जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 व 2 से क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 जब आपके लिए बात करोगे तो क्या आएगा x - y बराबर कितना आएगा 10, और दूसरे के लिए बात करोगे तो x + y बराबर कितना आएगा 7। तो ये समीकरण आपके पास एक और ये हमारा दूसरा है, इसको हल करोगे और जो काटोगे जाके तो किस पे कटेगा, जोड़ने पर। किस पे कटेगा, जोड़ने पर, तो y से y कैंसिल, x कितना हो गया 2x, इधर हो गया 70, और इससे घटेगा तो x बराबर कितना आएगा 35, x बराबर कितना आएगा 35। ठीक है, x बराबर जब 35 आया मान, तो आप लिख दो किसी में भी कि x का मान 1 से। तो समीकरण 1 आपके पास क्या है, x - y बराबर कितना 10, कितना है x - y बराबर 10, और x बराबर कितना दिया होगा 35, y बराबर कितना है 10, तो ये निकलेगा जाके माइनस का y बराबर -25, तो माइनस कटा, y बराबर कितना निकला 25, और x बराबर कितना निकला था, y बराबर कितना निकला 25, और x बराबर कितना निकला 35। तो यहाँ से आप बता सकते हो पहली कार की चाल कितनी आएगी, पहली कार की चाल आएगी 35 किलोमीटर और दूसरी वाली की आएगी 25 किलोमीटर पर घंटा। ठीक, इस तरीके से तो इस तरीके से बताना है। क्वेश्चन नंबर हमारा था 25 नंबर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, तो अगला फिर हमारा क्वेश्चन है, तो उसमें देखते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन था ये हमारा। अब नेक्स्ट हमारा है 26 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि क्या कहता है। तो 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक हाईवे पर 2 स्थान A व B और 160 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक, कह रहा है एक कार A से और दूसरी वाली कार B से समान समय पे चलती है, कोई बात नहीं। कहता है एक ही दिशा में चलने पर 8 घंटे में तथा विपरीत दिशा में चलने पर 2 घंटे बाद मिलती हैं, तो कारों की चाल बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले वही जो करना है कि माना पहली कार की चाल बराबर क्या मानोगे x किलोमीटर पर घंटा, और दूसरी वाली की क्या मानोगे, यहीं से आपको लिख देना है कि दूसरी की कार की चाल क्या होगी y किलोमीटर पर घंटा। बिंदु A व B के बीच की दूरी बराबर, दूरी बराबर कितना हो जाएगा, दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से, अगर A व B बीच की दूरी कितनी है 160 किलोमीटर,
ठीक है, 160 किलोमीटर मान ली और 105 किलोमीटर। ठीक है, फर्स्ट शर्त से। फर्स्ट शर्त में कहा है कि एक ही दिशा में कारों की चाल, तो क्या करोगे कि एक ही दिशा में कारों की चाल बराबर क्या हो जाएगा, यक्स एक्स माइनस वाई, कितना हो जाएगा किलोमीटर पर घंटा। और यहाँ से समय के लिए अगर बात करें तो समय क्या लग रहा है, तो उसको आप बता देना है। समय क्या लग रहा है, 8 घंटा। ठीक है, 8 घंटे। अब यहाँ से क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल क्या है, एक्स माइनस वाई। दूरी कितनी है, 160, समय कितना लगा 8, तो 8 का मान 8 दूनी 16, मतलब कि एक्स माइनस वाई बराबर कितना 2। कितना मिला 2, नॉट 2 20, समीकरण नंबर 1। सेकेंड शर्त में कहा है कि विपरीत दिशा में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में कारों की चाल, यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस का y किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, और समय क्या लग रहा है, तो उसको दिखा देना है। समय कितना लग रहा है, 2 घंटा, 2 आवर। कितना लग रहा है, 2 घंटे। तो यहाँ से चाल क्या हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी, 160, समय कितना लगा 2 घंटे, काट देना तो कितना है 80। तो यहाँ से इक्वेशन बना सकते हो कि x प्लस वाई बराबर कितना आएगा 80, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब यहाँ से आगे बढ़े, तो जैसे ही आगे बढ़े आए तो यहाँ से आपको एक समीकरण नंबर 2 एंड 5, तो क्या करना है कि समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x माइनस का y बराबर कितना 20, दूसरा है x प्लस का y बराबर कितना 80, ये आया ये हमारे पास आया। समीकरण नंबर 1 था और ये वाला हमारे पास 2 था। क्या करना है, जोड़ने पर। जैसे इसको करोगे तो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 2x, इधर कितना हो जाएगा 100। जब इसको आप काटोगे तो x बराबर कितना मिलेगा 50, x बराबर कितना मिलेगा 50। तो यहाँ से x का मान 1 से, तो समीकरण 1 तुम्हारे पास है x माइनस का y बराबर कितना 20, तो x की जगह 50 माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा 20, या माइनस का y बराबर माइनस का 30, माइनस से माइनस काटा तो y बराबर क्या मिला 30, y बराबर आपको क्या मिला 30। तो आप लिख सकते हो पहली कार की चाल, अतः पहली कार की चाल x बराबर कितना 50 किलोमीटर पर घंटा, और यहाँ से दूसरी वाली की क्या हो जाएगी, दूसरी की y बराबर 30 किलोमीटर पर घंटा। ठीक, इस तरीके से बोल सकते हो आप कि पहली कार की चाल 50 किलोमीटर, दूसरी कार की चाल हो जाएगी 30 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 था, और 26 नंबर क्वेश्चन है। तो 26 में, ठीक 26 नंबर क्वेश्चन है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।